आज हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो नहीं पढ़े हैं वो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट रूप से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्योंकि यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चंस को याद रखने का प्रयास करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। अगर मिस हो भी जाता है तो तुरंत उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। ये क्वेश्चन देखिए 2015, 2019 और 21 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। प्रवास का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है थ्योरी में। प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाना, चाहे वो कोई भी कारण से जा रहा हो उसको कहते हैं प्रवास। तो भारत में जो पुरुष प्रवास का जो मेन वजह है वो है काम और रोजगार। यानी जो पुरुष है वो गांव यानी ग्रामीण से कहां चले जाते हैं, शहर की ओर चले जाते हैं, किसकी तलाश में, काम और रोजगार की तलाश में। इसलिए भारत में जो पुरुष प्रवास का जो मेन कारण है, प्रमुख जो कारण है वो क्या है, काम और रोजगार। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। यह भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सघन जनसंख्या का मतलब यह होता है कि जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है, मतलब जहां सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। यानी ये जो क्षेत्र है यहां भी जनसंख्या रह रहे हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र, यहां तो जनसंख्या रह रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी जनसंख्या अगर सघन है, सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या की डेंसिटी यानी घनत्व है तो वो कौन सा एरिया में है, दक्षिण पूर्वी एशिया में है। इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। यह भी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, क्योंकि चैप्टर का आपका नाम ही क्या है, जनसंख्या वृद्धि घनत्व और वितरण, ठीक है। यानी पूरा तरह से आपको जनसंख्या के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया गया है थ्योरी में। तो यहां जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो है वो कौन सा प्रदेश में है, महादेश में है, अफ्रीका में या फिर एशिया में या फिर उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका में। तो ये तो हम लोग सबको जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो है, अफ्रीका में इतनी गर्मी पड़ती है, गर्मी के कारण लोगों में जो एक तरह से प्रजननशीलता जो है, प्रजनन शक्ति जो है वह बढ़ जाती है। और वो प्रजनन शक्ति बढ़ जाने के कारण जनसंख्या भी बढ़ती है और वहाँ भूखमरी भी ज़्यादा है। बहुत सारे कारण है अफ्रीका में जो वहाँ जनसंख्या दर को वृद्धि कर देता है, मतलब जनसंख्या दर को बढ़ा देता है। वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। मैं कारण बता देता हूँ। अगर कोई पूछे कि जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका में ही क्यों ज़्यादा है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक अफ्रीका में ही ज़्यादा क्यों है, तो सबसे फर्स्ट कारण ये होगा कि वहाँ जो है गरीबी है और अशिक्षा है, शिक्षा नहीं है लोगों में। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो है सूरज की जो रे होती है, यानी सूर्य की जो किरणें होती है डायरेक्टली पड़ती है, मतलब वहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ता है। और यह साइंस का फैक्टर है कि जहाँ अगर गर्मी जिस एरिया में ज़्यादा पड़ेगा तो वो एरिया में जो भी लोग रहेंगे, जो भी मानव आवास करेंगे, निवास करेंगे, तो वो लोगों में जो है प्रजनन शक्ति बढ़ जाती है। और प्रजनन शक्ति जो बढ़ जाती है तो वहाँ क्या होता है कि वो लोगों में प्रजननशीलता बढ़ जाती है, प्रजनन ज़्यादा करते हैं तो जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। तो ये मेन दो फैक्टर होता है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो है वो कहाँ है, अफ्रीका में। इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। यह भी क्वेश्चन आपका 2020 में बोर्ड मॉडल पेपर में सेलेक्ट हुआ था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश। हम लोग यहाँ क्या पढ़े कि उच्च जनसंख्या वृद्धि जो दर होती है वो अफ्रीका यानी महादेश। अब यहाँ हम देश के बारे में पढ़ेंगे। तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर अगर होती है तो वो यमन में होती है, ठीक है। यमन के बारे में पता है ना, सऊदी अरब के दक्षिण साइड में बसा हुआ एक देश है यमन। वहीं जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। आप नक्शा यानी मैप देखेंगे तो सऊदी अरब के जस्ट दक्षिण साइड में दिखाएगा। और सऊदी अरब और यमन में जो है काफी ज्यादा मतलब क्या है, दुश्मनी है। क्योंकि जो हौती एक विद्रोही के नाम सुने होंगे, हौती विद्रोही, तो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब सऊदी अरब पर कभी कभी अटैक करते हैं। तो सऊदी अरब भी कुछ नहीं देखता है, यमन पर हॉस्पिटल भी वगैरह कुछ भी नहीं देखता, मतलब जहां तहां मतलब स्कूल वगैरह जहां तहां मतलब बम वगैरह गिराते रहता है। यानी वहां भी काफी क्षति पहुंचाता है यमन को। कौन, सऊदी अरब। और यमन और सऊदी अरब में दोस्ती नहीं दुश्मनी है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश
देश यमन है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो कौन सा कारक है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन था। देखिए कारक तो बहुत सारे हो जाते हैं, मिट्टी भी जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करेगा, क्योंकि मिट्टी अगर उपजाऊ होगा तो वहां जनसंख्या ज्यादा बसेंगे। प्राकृतिक वनस्पति जहां ज्यादा मिलेगा तो वहां भी जनसंख्या ज्यादा बसना पसंद करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति फल वगैरह मिलेंगे खाने के लिए, तो वहां भी जनसंख्या बसना पसंद करेंगे। वहां से भी जनसंख्या को जाना मतलब लोग वहां बसना पसंद करेंगे, वहां लोगों को मिलेगा अच्छा तरह से बनाया हुआ प्रकृति का तरफ से प्राकृतिक वनस्पति, तो वहां भी बसना पसंद करेंगे। जलवायु जहां की अच्छी होगी वहां भी जनसंख्या बसना पसंद करेंगे। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है आपका स्थल आकृति यानी स्थलाकृति। स्थल की आकृति अगर मतलब सही होगी, यानी स्थल की आकृति अगर मैदानी है, मतलब अगर जमीन जो है मैदान है तो वहां जनसंख्या ज्यादा बसना पसंद करेंगे। अगर पहाड़ है, ऊंचा नीचा है, तो वहां जनसंख्या कम बसना पसंद करेंगे। क्योंकि जब मैदानी क्षेत्र में आप जानते हैं कि मैदानी क्षेत्र में चावल की खेती आसानी से की जाती है और चावल आसानी से उपजाया जाता है, तो और जनसंख्या को निवास करने के लिए जनसंख्या की जो प्राइमरी यानी प्राथमिक जो आवश्यकता है वो क्या है, चावल है। चावल रहेगा तो खाएगा तब रहेगा जिंदा, नहीं तो नहीं रह पाएगा। मतलब जो है उपजाऊ के लिए स्थल की आकृति के अगर जो है वो कौन सा मतलब आकृति सबसे बेस्ट है, मैदानी क्षेत्र सबसे बेस्ट है। पहाड़ी अगर रहेगा तो वहां जनसंख्या बस करके मतलब कुछ फसल नहीं उगा पाएगा, तो वहां फिर खाना पीना एक तरह से दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा बसना पसंद करेंगे। और मैदानी और पहाड़ी होना यह क्या कहलाता है, स्थल आकृति यानी स्थल की आकृति पर डिपेंड करता है। इस तरह से 5वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि किस वर्ष से विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई। यह क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1999 यानी 1999 में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, तो वो लाटविया की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगर दुनिया में आपको पूछ दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो वो चाइना की है, उसके बाद हमारे प्यारे देश भारत की है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में, मतलब ये चारों देश में आपको कंपेरिजन करना है, ये 4 देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है। तो ये चारों देश में अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके कंपेरिजन में, ब्राजील, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के कंपेरिजन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। जनांकीकी किसको बोलते हैं, जनांकीकी का मतलब होता है, जनांकीकी का मतलब होता है डेमोग्राफी। क्या होता है, डेमोग्राफी, ठीक है। यहां मैं सही ढंग से टाइप नहीं कर पा रहा हूं। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनांकीकी और डेमोग्राफी एक बुक का नाम होता है, जिसमें जनसंख्या के बारे में पूरा विस्तार से लिखा गया है। जनसंख्या के बारे में पूरा विस्तार से आपको जानकारी प्रोवाइड की गई है डेमोग्राफी के अंतर्गत। अगर डेमोग्राफी आप पढ़ेंगे तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा आपको, यानी जनसंख्या का ही बुक वो है वो, ठीक है। यानी जनसंख्या के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है डेमोग्राफी यानी जनांकीकी में। तो यहां आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। मैंने 3 फेज बताए थे, 3 अवस्था मैंने आपको मतलब जो थ्योरी है उसमें बताए थे। तो जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत जो दिया था ये नोएस्टिन ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवास। आवास का मतलब क्या होता है, घर, यानी घर, रहने सहन। तो प्रवास भी जनसंख्या परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन से मतलब क्या समझते हैं आप, यानी जनसंख्या परिवर्तन का मतलब हो जाएगा जनसंख्या कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो प्रवास से कभी जनसंख्या बढ़ेगा या घटेगा, जन्म से भी जनसंख्या घटता है बढ़ता है, मृत्यु से भी जनसंख्या कभी घटता है बढ़ता है। तो यहां जो हो जाएगा, नहीं, मृत्यु से तो जनसंख्या हमेशा घटेगा, मृत्यु से जनसंख्या हमेशा घटेगा, जन्म से जनसंख्या हमेशा बढ़ेगा। और प्रवास से जो है जनसंख्या कभी घट भी सकता है कभी बढ़ भी सकता है, क्योंकि प्रवास का 2 कारक बताए थे, आप्रवास और उत्प्रवास। आपको तो ये नहीं बताया गया कि आप्रवास हो रहा है या फिर उत्प्रवास हो रहा है। प्रवास में 2 वर्ड छिपे हुए हैं, पूरा एक्सप्लेन करके मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया है। जो थ्योरी पढ़े होंगे उनको अच्छी तरह से समझ में आता होगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो घर यानी निवास जो है, कहां कौन सा घर में रह रहे हैं, एक कोई डिफेक्ट नहीं करता है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है कि कौन सा घर में जनसंख्या रह रहा है, वो जनसंख्या परिवर्तन पर इफेक्ट नहीं डालता है। ऑप्शन आपका बी
ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रवास जो है यानी माइग्रेशन को प्रभावित करने वाले कारक दो कारक हैं। प्रतिकर्ष कारक प्रकृति का तरफ से आता है, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, प्रतिकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक मतलब अपकर्ष कारक आकर्षित करता है उच्च रोजगार, अच्छा शिक्षा, उच्च वेतन, तो ये हो जाएगा आपका अपकर्ष कारक। तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? प्रवास यानी माइग्रेशन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 11वें नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक आकर्षित करता है, तो ये रहन सहन की निम्न दशाएं, मतलब एक तरह से लो क्वालिटी का रहन सहने का मतलब जो सुविधा है वो अच्छा नहीं होगा, तो ये अपकर्ष कारक कैसे कहलाएंगे भाई? तो ये अपकर्ष कारक का मतलब होता है आकर्षित करना, मतलब अपनी ओर खींचना, अपनी गुणवत्ता के कारण, अपनी सूरत के कारण, अपने आकर्षण गुण के कारण अपनी ओर खींचना, उसको कहेंगे अपकर्ष कारक, ठीक है। लेकिन यह रहन सहन की निम्न दशाएं, ये कौन सा अपकर्ष कारक होगा? रहन सहन की निम्न दशाएं दीजिएगा तो वहां सही ढंग से जीवन व्यतीत नहीं हो पाएगा, तो ये अपकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में घनी आबादी प्राचीन काल से ही बसी है? तो सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो सऊदी अरब जो एरिया है, जो उसका मैप देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, तो पश्चिमी एरिया जो है सऊदी अरब का वो क्या है कि वहां घनी आबादी पहले से ही बसी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो ये जो किस वर्ष के आसपास, लगभग 1917 है ना, 1917 यानी 1970 के 1917, ठीक है, 1917 नहीं होगा, 1917 यानी 1970 के आसपास लगभग नगरीय और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग क्या थी? बराबर थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, मतलब जो स्टेटमेंट नहीं है वो आपको बताना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। मैंने ये बात बताई नहीं बताई, क्योंकि जनसंख्या जो संक्रमण होती है उसमें मैंने आप लोगों को 3 अवस्था बताया था, और प्रथम अवस्था में क्या होता है कि महामारी के कारण लोग कृषि कार्य में लगे हुए रहते हैं प्रथम अवस्था में, और महामारी होती है और जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो धीमी होती है। क्या होती है? धीमी होती है। तो यहाँ क्या बताया गया कि जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, बात बिल्कुल गलत है, मतलब ये तथ्य नहीं है, ये गलत आपका तथ्य है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको 16 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ध्रुवीय प्रदेश, या फिर भूमध्य रेखीय प्रदेश, या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया, या फिर अटकामा, ठीक है, अटाकामा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ जो है सघन जनसंख्या, यहाँ क्या है? सघन जनसंख्या है, विरल जनसंख्या नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपरलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नील घाटी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। विरल जनसंख्या का मतलब ये हो जाएगा कि जनसंख्या कम है, जनसंख्या की डेंस यानी डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कम है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। क्या हो जाएगा? ये सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र की गिनती में नहीं आते हैं, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। बाकी पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका, ये जो है किसकी गिनती में आते हैं? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र की गिनती में आते हैं। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका नहीं आते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सब कोई जानता है कि सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो वो चाइना की है। दुनिया में यानी वर्ल्ड में अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो वो किसकी है? चाइना की है। उसके बाद भारत का नंबर आता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? यह क्वेश्चन 2021 का बोर्ड मॉडल
पेपर में एक क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था, अपकर्ष कारक की बात की जाती है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि अपकर्ष कारक आकर्षित करता है, शहरीकरण पे आकर्षित करता है, औद्योगिकरण पे आकर्षित करता है, तृतीय कार्यों की प्रमुखता यानी तृतीय कार्य अगर सबसे अच्छे होंगे तो ये भी जनसंख्या को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इनमें से सभी यानी तीनों के तीनों जो हुआ क्या है, अपकर्ष कारक है। तृतीय कार्य के बारे में आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है कि तृतीय कार्य में क्या आते हैं, उत्पादन और विनिमय आते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई। यह क्वेश्चन 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में सेलेक्ट हुआ था। विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई। तो ये जो हुई थी ये 2011 में, कब 2011 में 7 बिलियन हो गई थी विश्व की जनसंख्या। 1 बिलियन में पता है ना कितना होता है, 100 करोड़। कितना, 1 बिलियन में 100 करोड़, 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। ये बात आप याद रखेंगे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 इन देशों में कौन जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है। मैंने आप लोगों को 3 अवस्था बताया है, पहला अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, या फिर अंतिम अवस्था भी इसको बोला जाता है, तृतीय अवस्था को। तो जनांगीय संक्रमण की जो सिद्धांत है मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल बताया है। तो अंतिम अवस्था में जो देश है उसको बताना है आपको। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। यानी जनांगीय संक्रमण के अंतिम अवस्था, लास्ट फेज, तृतीय फेज में जो आते हैं वो कौन सा देश आते हैं, कौन सा देश की जनसंख्या आते हैं, जापान। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ऑस्ट्रेलिया के आयुलिंग पिरामिड की आकृति है। ऑस्ट्रेलिया के आयुलिंग पिरामिड की आकृति जो है वो कैसा है, तो घंटीनुमा है। कैसा है, घंटीनुमा। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आयुलिंग पिरामिड से किस चीज का पता चलता है कि जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या का एज कितना है, कौन सा जनसंख्या ज्यादा है, कौन सा जनसंख्या कम है। इन द सेंस मतलब बच्चे की जनसंख्या कितनी है, बूढ़े लोगों की जनसंख्या कितनी है, वयस्क की जनसंख्या कितनी है, ये बात की जो पता चलती है आयुलिंग पिरामिड। यानी आयु के आधार पर जनसंख्या को अलग अलग कैटेगराइज करके, वर्गीकरण करके उसका अध्ययन कराता है आयुलिंग पिरामिड। ठीक है, तो इसकी आकृति घंटीनुमा है, किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 में पूछा गया है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व का संबंध जो होता है वो किससे होता है। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी यानी पीडी बराबर पी बाई ए। मैंने आप लोगों को बताया था पी बाई ए का मतलब ये हो जाएगा पॉपुलेशन बाय एरिया, यानी ठीक है, यानी जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का जो ये हो जाएगा आपका रिलेशन जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, जनसंख्या और क्षेत्रफल से। यानी जनसंख्या बटे क्षेत्रफल करते हैं तो क्या निकल जाता है, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी निकल जाता है। पीडी बराबर पी बाई ए। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल का मतलब क्या होता है कि सिंपल मतलब कम डेंस, मतलब ज्यादा घनत्व नहीं। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। विरल जनसंख्या की अगर बात की जाए तो विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र हो जाएंगे वो हो जाएंगे ध्रुवीय प्रदेश। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन 2015 और 11 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका में एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका जहां जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, सबसे अधिक है। मैंने आप लोगों को कारण भी बता दिया। ये मतलब ज्यादा मतलब सूर्य की किरणें, गर्मी ज्यादा पड़ती है, लोगों में प्रजनन शक्ति ज्यादा होती है, ज्यादा जनसंख्या होती है, अशिक्षा है, गरीबी है, बहुत सारे चीज मतलब है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है मतलब लोगों में फैमिली प्लानिंग यानी जो परिवार नियोजन होता है उसके प्रति जागरूकता कम है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आप कैटेगराइज करके लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कि अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख करें तो आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम लोगों ने जितना क्वेश्चन था इस चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर 2, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया। सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं फिर से एक बात को दोहराता हूं, अगर आप थ्योरी को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज थ्योरी को पढ़ेंगे, तभी आपको चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा फिर आपको रटने की नौबत आ जाएगी। और रट के कब तक याद रख सकते हैं, रटना इतना ठीक नहीं होता है। तो प्लीज पहले आप क्या करेंगे, थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कभी कवर कर लिया है, थ्योरी को भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर का आपका कमिंग सून है, बहुत ही जल्द आने वाला है। लास्ट
दोस्तों आपसे विनती की जाती है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि पूरी अच्छी तरीके से यानी चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, हर एक चीज़ की यहाँ तैयारी कराई जाती है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी चैप्टर आपका छूटा हुआ है, जो भी चैप्टर प्रीवियस में आप नहीं पढ़े हैं, वो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।